हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में से एक के रूप में मानी जाने वाली स्मृति मंधाना के बारे में। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष और महिला दोनों टीमों को मिलाकर की सबसे कम उम्र की कप्तान भी है। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था, लेकिन जब वह 2 साल की थी तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली के माधवनगर चला गया, जहां उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए। उनके पिता श्रीनिवास पेशे से केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि मां स्मिता एक गृहिणी थी। क्रिकेट हमेशा मंधाना परिवार का हिस्सा रहा है क्योंकि उनके पिता जिला स्तर पर खेल चुके हैं। उनके भाई श्रवण ने भी क्रिकेट खेला। स्मृति के भाई एक बैंकर बनने से पहले महाराष्ट्र अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। हालांकि श्रवण क्रिकेट को जारी नहीं रख सके, लेकिन स्मृति मंधाना के जीवन में उनकी उपस्थिति ने उन्हें क्रिकेटर बनने में काफी प्रभावित किया। अपने से 4 साल बड़े अपने भाई के साथ प्रैक्टिस ग्राउंड पर जाने की वजह से युवा स्मृति में क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा हुआ। स्मृति मंधाना ने ESPN क्रिकइन्फो से कहा, एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही रन बनाने चाहिए। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं कहा, इसलिए जब भी मेरे भाई नेट सेशन के लिए जाते थे, वह धीरे से गेंद मेरी तरफ फेंक देते थे। दिलचस्प बात यह है कि श्रवण और स्मृति दोनों दाएं हाथ के हैं, लेकिन बल्लेबाजी बाएं हाथ से करते हैं। स्मृति ने समझाया, क्योंकि मेरे पिताजी को बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छे लगते थे, इसलिए मैं और मेरा भाई बाएं हाथ से खेलते हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। जल्द ही स्मृति मंधाना ने सांगली में एक जूनियर स्टेट ट्रेनर अनंत तांबवेकर के कोच के तहत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक स्मृति मंधाना अंडर 15 महाराष्ट्र की ओर से खेलने लगी और सीनियर के खिलाफ हावी होने के बाद 11 साल की उम्र में अंडर 19 स्टेट टीम में शामिल हो गई थी। 15 साल की उम्र में स्मृति मंधाना अपनी बोर्ड परीक्षाओं की वजह से ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गईं, जहां से जिंदगी किसी राह पर भी उन्हें ले जा सकती थी। वह विज्ञान पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि क्रिकेट और पढ़ाई में संतुलन बनाना कठिन हो जाएगा। साल 2013 स्मृति के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। स्मृति मंधाना ने 5 अप्रैल को वडोदरा में बांग्लादेश की महिला टीम के खिलाफ एक T20 मैच में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। वह उस समय सिर्फ 16 साल की थी। अपने पदार्पण मैच में स्मृति मंधाना भारत की सर्वोच्च स्कोरर 36 गेंदों में 39 रन थी और उन्होंने टीम को 10 रन से जीतने और द्विपक्षीय सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करने में मदद की। 5 दिन बाद 10 अप्रैल को स्मृति मंधाना ने अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला। तीसरे नंबर पर आकर इस युवा खिलाड़ी ने 35 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति मंधाना का बल्ला अपने सीमित ओवरों के डेब्यू के दौरान उनके कद के हिसाब से छोटा लग रहा था। बाद में उन्होंने बताया कि वास्तव में ये वो बल्ला नहीं था जिससे वो खेलती थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ द्वारा हस्ताक्षरित प्रैक्टिस बल्ला था, जो उनके भाई ने उन्हें उपहार में दिया था। स्मृति मंधाना ने कहा, श्रवण राहुल सर से मिले और उनसे अनुरोध किया कि क्या वह बल्ला दे सकते हैं। तो उन्होंने भाई को दे दिया और मेरे नाम से उस पर हस्ताक्षर कर दिया। मेरे भाई भी बहुत प्यारे थे, उन्होंने मेरे लिए साइन करवा दिया। मैं इसे द्रविड़ के ऑटोग्राफ वाले बल्ले के रूप में एक शोपीस के रूप में रखने जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया, मैंने देखा कि इसमें एक अद्भुत संतुलन था और मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 2014 को मंधाना इंग्लैंड की महिला टीम के खिलाफ वर्म्सले में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने पहली पारी में 22 और दूसरी में 51 रन बनाए। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी एक ऐतिहासिक जीत थी, जहां वर्म्सले में खेला गया एकमात्र मुकाबला 8 वर्षों में टीम का पहला टेस्ट मैच था। तब से स्मृति मंधाना भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग रही है। स्मृति मंधाना उस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान थी जिसने हांगझोउ में एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसे पेरी के अलावा भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार प्रतिष्ठित ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।